दोस्तों आज दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक बंदूक यानी कि गन्स मौजूद हैं। हर तरह के मौके पर लड़ने के लिए तरह तरह की बंदूकें बनाई गई हैं। अगर बहुत सारे दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ना हो तो ऐसी बंदूकें बनाई गई हैं जो कुछ ही सेकंड्स में उनका काम तमाम कर दे। वहीं अगर किसी खास दुश्मन को मारना है तो उसके लिए खास तरह की बंदूकें भी बनाई जा चुकी हैं जिनका निशाना एकदम सटीक होता है। कई बंदूकों के बुलेट की रफ्तार तो इतनी तेज होती है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता है। पर इन सब के बीच क्या आपको पता है कि बंदूक का आविष्कार कब, कैसे और कहाँ हुआ था और दुनिया की सबसे पहली बंदूक कैसी दिखती थी? दोस्तों जानेंगे बहुत कुछ अपनी आज की इस वीडियो में, इसलिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गन का इतिहास हम जाने उससे पहले आइए हम गन पाउडर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसी गन पाउडर का यूज करके बुलेट बनाया जाता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना बुलेट के गन का कोई अस्तित्व नहीं है। दरअसल गन पाउडर का इस्तेमाल हर तरह के फायर आर्म्स में किया जाता है। गन पाउडर के काले रंग की वजह से ही इसे ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। ये एक तरह का केमिकल एक्सप्लोजिव है जिसे बनाने के लिए सल्फर, कार्बन और पोटेशियम नाइट्रेट की जरूरत होती है। अगर इतिहास की बात करें तो इसे सबसे पहले चाइना में बनाया गया था। 9वीं सदी में तांग साम्राज्य के समय इसे बनाया गया था। गन पाउडर का इस्तेमाल लोग खुशी और जश्न के मौके पर धमाके करने के लिए किया करते थे। हालांकि उस समय इसे लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए गए, जिसमें से एक बार कुछ लोगों ने बांस के एक लंबे खोखले पाइप में गन पाउडर और उसके साथ छोटे छोटे कुछ पत्थर के टुकड़े डालकर पाइप में ऊपर से छेद करके उन्होंने गन पाउडर में आग लगा दी। जिसके बाद जो रिजल्ट देखने को मिला उसने एक नए इन्वेंशन को जन्म दिया। दरअसल जब पाइप में छेद करके गन पाउडर में आग लगाया गया तब उसमें डाले गए पत्थर बहुत ही तेजी के साथ सामने की तरफ पाइप से बाहर निकले, जिसे देखने के बाद उन लोगों के मन में एक खतरनाक हथियार बनाने का आइडिया आया। दोस्तों जब तोप अस्तित्व में नहीं था तब लोग युद्ध वगैरह के लिए तीर धनुष का इस्तेमाल किया करते थे। तीर दुश्मन से लड़ने में मदद तो करते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं थे, क्योंकि तीर को धनुष की मदद से इसे ज़्यादा दूर तक नहीं भेजा जा सकता था। तीर को और अधिक गति देने के लिए चीनियों ने गन पाउडर का इस्तेमाल किया और एक नया हथियार बनाया, जिसमें वो एक लंबे खोखले बैम्बू को लेकर उसमें गन पाउडर को भर देते थे और उसके सामने वाली साइड पर तीर और भालों को लगा देते थे। एंड देन उस बैम्बू में ऊपर की साइड छेद करके वो उसके अंदर भरे हुए गन पाउडर में आग लगा देते थे, जिससे बैम्बू में सामने की साइड लगे हुए तीर भाले तेजी से आगे की तरफ बढ़ते थे और अपने टारगेट को निशाना बनाते थे। लेकिन इस हथियार में भी एक बहुत बड़ी कमी थी। इस हथियार में जिस बैम्बू को प्रयोग में लाया जाता था उसका इस्तेमाल सिर्फ 1 से 2 बार ही किया जा सकता था और उसके फटने का भी डर बना रहता था। इस कमी को दूर करने के लिए 10वीं सदी में इस बैम्बू के हथियार में गन पाउडर को भरने के लिए एक मेटल की ट्यूब लगा दी गई, जिससे बैम्बू के फटने का डर नहीं रहता था और इस हथियार का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता था। दोस्तों 10वीं सदी के इस हथियार को ही फर्स्ट फायर आर्म्स कहा गया और आगे चलकर इस खतरनाक हथियार से ही लोगों को तोप का आइडिया भी आया। दरअसल 13वीं सदी वो टाइम पीरियड था जब गन पाउडर बनाने का मेथड चीन से यूरोप तक पहुंच गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गन पाउडर को चीन से यूरोप पहुंचने में मंगोल आक्रमणकारियों का योगदान रहा है, जबकि वहीं ज़्यादातर इतिहासकारों के अकॉर्डिंग व्यापार के जरिए गन पाउडर चीन से यूरोप पहुंचा था। खैर चाहे तरीका जो भी रहा हो, लेकिन 13वीं सदी में गन पाउडर चीन से यूरोप पहुंच गया, जिसके बाद यूरोप में छोटे छोटे तोप बनाए जाने लगे जिन्हें हाथ में पकड़कर सिंगल पर्सन द्वारा चलाया जा सकता था। इस तोप को उस समय आर्क्यूबस नाम दिया गया, जिसे यूरोप की फर्स्ट गन भी कहा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये असल में हाथ वाली तोप थी, ना कि कोई प्रॉपर हैंड गन। वहीं दूसरी तरफ चीन में तोप की जगह हाथ वाली बंदूकें आ गई थीं। ऐसे में यूरोप पीछे कैसे रह सकता था? उन्होंने भी गन्स को लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए और 15वीं सदी में इन गन्स को पकड़ने में आसानी हो, इसलिए उनके पीछे लकड़ी का एक सपोर्ट लगा दिया गया ताकि उसे कंधे पर लगाकर चलाया जा सके और इस तरह से एक नई बंदूक अस्तित्व में आई, जिसे आर्क्यूबस हैंडगन नाम दिया गया। ये दुनिया की पहली हैंडगन थी। इसी बंदूक ने आधुनिक बंदूकों की नींव रखी थी और जैसा कि हम देखते हैं आज भी बंदूकों के पीछे लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसे चलाने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया की पहली हैंडगन तो अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन अब तक बंदूकों में गोली या कारतूस का इस्तेमाल नहीं होता था। इनकी जगह लोग तीर भाले जैसे हथियारों का ही इस्तेमाल कर रहे थे, यानी अभी कारतूस और गोली वाली बंदूक का इन्वेंशन नहीं हुआ था। खैर जब कोई हथियार बनता है तो उसके साथ साथ उससे बचाव का साधन भी बनता है। 14वीं सदी के अंत तक आते आते लोगों ने बंदूक से बचाव का साधन भी बना लिया था और ये साधन कुछ और नहीं बल्कि कवच था।
उस समय बंदूक से निकलने वाले तीर भाले से बचने के लिए 2 मिलीमीटर तक मोटे कवच को बनाकर तैयार किया गया था, जिसके बाद इस कवच को देखकर बंदूक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत महसूस होने लगी और इसके लिए बंदूक की नली को लंबा किया गया और साथ ही उसके छेद को भी बड़ा किया गया। इस नली को अलग अलग धातुओं से बनाया गया जो आसानी से कवचों को भेद सकता था। इन नई बंदूकों को मस्केट नाम दिया गया। दोस्तों, अब तक जितनी भी बंदूकें बनी थीं वो सभी तोपों से काफ़ी मिलती जुलती थीं। उन्हें चलाने का तरीका भी तोप जैसा ही था, यानी गन पाउडर में चिंगारी डालकर फायर करना। लेकिन 15वीं सदी के अंत तक इन बंदूकों में ट्रिगर लगा दिया गया और अब सिर्फ ट्रिगर दबाकर चिंगारी को पलक झपकते ही गन पाउडर तक पहुंचाया जा सकता था। हालांकि इस तरीके के बंदूकों में और भी कई चेंजेस किए गए और जो नई बंदूक सामने आई उसे स्नैप मैचलॉक सिस्टम नाम दिया गया। 16वीं सदी के अंत तक पहुंचते पहुंचते इन बंदूकों में और भी कई तरीके के सुधार किए गए और एक ऐसी बंदूक अस्तित्व में आई जिसमें गन पाउडर को जलाने के लिए बाहर से आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके अंदर ही एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जिसे ट्रिगर करने पर बंदूक अपना काम कर देती थी। इस बंदूक का नाम व्हील लॉक ट्रिगर गन रखा गया था। इस बंदूक को बनाने का क्रेडिट जर्मन गनस्मिथ जॉन किफस को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1517 में उन्होंने इस बंदूक को बनाया था। जॉन किफस के बाद भी बंदूक को लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें कई चेंजेस किए गए, जिसके बाद 17वीं सदी में एक नई बंदूक अस्तित्व में आई जो एक खास तरीके के मैकेनिज्म पर काम करती थी। उसके मैकेनिज्म को देखते हुए बंदूक का नाम डॉगलॉक गन रखा गया। दोस्तों, अब तक जितने भी बंदूकें बनी थी उनका ट्रिगर सिस्टम बंदूक के बाहर हुआ करता था, लेकिन 17वीं सदी में एक ऐसी बंदूक बनाई गई जिसमें ट्रिगर सिस्टम को बंदूक के नीचे उसकी लकड़ी के अंदर लगा दिया गया। इस नए सिस्टम से लैस बंदूक को फ्लिंट लॉक ट्रिगर सिस्टम गन कहा गया। इस बंदूक को फ्रांस में बनाया गया था। दोस्तों, साल दर साल बंदूकों का विकास हो तो रहा था, लेकिन अभी भी हम आधुनिक बंदूकों से कोसों दूर थे और ये दूरी जाकर खत्म हुई 1760 में जब एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार ही था जिसने बंदूकों के विकास में क्रांति ला दी। ब्रिटिश गनस्मिथ अलेक्जेंडर जॉन फॉर्सिथ ने डायनामाइट का इस्तेमाल करके कैपलॉक गन को बनाया। इस गन का मैकेनिज्म भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। इस गन को बनाने के लिए परकुशन कैप का इस्तेमाल किया गया था जिसे मेटल से बनाया जाता था और इसके अंदर फल्मुनेट ऑफ मरकरी को स्मॉल अमाउंट में भरकर बंदूक में फिल करके उसके ऊपर हैमर से वार किया जाता था, जिससे तेज स्पीड से गोली चलती थी। वैसे दोस्तों, 1850 से पहले तक बनाए गए सभी बंदूकों में सामने से गोली को भरना पड़ता था, जिसमें समय तो ज़्यादा लगता था, साथ ही वो काफ़ी मुश्किल भरा काम भी था। लेकिन 1850 में डेनियल वेसन ने दुनिया का पहला कारतूस बनाया और इसके बाद से ही ब्रीच लोडर गन अस्तित्व में आने लगी। हालांकि गन्स को बनाने का काम यही नहीं रुका, समय के साथ साथ इन ब्रीच लोडर गन्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, तब जाकर हमें आज की आधुनिक बंदूक देखने को मिली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपकी नज़र में दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूक कौन सी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।